मूवीप्रा के सचिव और उनका एक खास मखास आर्किटेक्ट टाउन प्लानर के साथ मिलकर मुरादाबाद में अवैध निर्माण कराने का खुलेआम खेल खेल रहे हैं। इस काले कारोबार में ये तीनों करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। इनके इस सिंडिकेट में क्षेत्र के जय भी शामिल हैं। महानगर के एक अधिवक्ता द्वारा ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई है। शिकायत में सिलसिलेवार कहा गया है कि भूमाफियाओं द्वारा मुरादाबाद महानगर में चारों ओर मानचित्रों के विपरीत सैकड़ों अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं। इन सब को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव का वरदहस्त मिला हुआ है। मूवीप्रा के सचिव एक निहायत ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के साथ साथ योगी सरकार की छवि को लगातार धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। चाहे संबल रोड हो या फिर कांठ रोड, दिल्ली रोड हो या काशीपुर रामपुर रोड, हर रोड पर बड़ी संख्या में बिना मानचित्र के बैंक्वेट हॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और भवनों का निर्माण किया जा रहा है। सचिव का खासमखास आर्किटेक्ट हर अवैध निर्माण करने वाले से लाखों रुपए की अवैध वसूली कर सर्वेश गुप्ता तक पहुंचाता है, जिसके एवज में खुलेआम अवैध निर्माण करने की छूट दी जाती है। रोज रात में सचिव, आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर की गोपनीय मीटिंग के बारे में भी शिकायत में उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि भूमाफिया बिल्डरों से करोड़ों के अवैध डील करके इन तीनों ने उनके मन मुताबिक कई जगहों के लैंड यूज चेंज कर डाले हैं। मास्टर प्लान में ये कारनामा किया गया है। उधर सूत्रों का भी कहना है कि सचिव, टाउन प्लानर और इनका खासमखास आर्किटेक्ट अपने मन मुताबिक फाइल तैयार करवाकर युवा वीसी को अंधेरे में रख उनको पास करा रहा है, जिससे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। मुरादाबाद महायोजना में ये कारनामा देखा जा सकता है। अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि महानगर में ऐसे तमाम अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण तो दूर, अभी तक उन्हें सील तक नहीं किया गया है, क्योंकि सचिव और उनका खासमखास आर्किटेक्ट भूमाफियाओं से साठगांठ करके जगह जगह कब्जा करा रहा है। उच्च अधिकारियों को इस संबंध में शिकायतों के रूप में अवगत भी कराया जाता रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते स्थानीय जनता में सरकार और शासन की छवि लगातार धूमिल होती चली जा रही है। अतः मूवीप्रा सचिव के कार्यों की जांच कराकर उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव, टाउन प्लानर और क्षेत्रों के जेई में मिलाकर एक सिंडिकेट बना लिया है और जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उसमें इनका पूर्ण सहयोग चल रहा है और धांधेबाजी चल रही है। और युवा आईएएस अफसर जो वीसी बन के आया है उसको ये मूर्ख बना रहे हैं और उससे उल्टे सीधे कागजों को स्वीकृत करा रहे हैं, जिसकी जानकारी कहते हैं इस युवा वीसी को नहीं है। इससे हम कुछ भी करा सकते हैं, ये तो कठपुतली है हमारे हाथ की, उसमें हम इससे साइन करा लेंगे। अब आप बताइए ऐसे हाल में मुरादाबाद का क्या होगा। खुलेआम 5 कॉलोनियों में हॉस्पिटल खुले हुए हैं, मरीज मर रहे हैं, संक्रामक रोग से खुलेआम चल रहे हैं और 5 कॉलोनी के आदमी अपने आप को घर में बंद रख रहे हैं कि उन्हें बीमारी ना फैल जाए, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहती। अब आप बताएं, ऐसी स्थिति में मुरादाबाद का विकास नहीं विनाश होना निश्चय है। सारे हाईवे के आसपास अवैध निर्माण तेज गति से यूं चल रहा है, इन्होंने छूट दे रखी है, लूट सको तो लूट, ये चल रही है छूट, एक पे एक फ्री है। गर्मी का मौसम है, इसलिए अब बताइए क्या इसमें भी सेल चला दी है? भ्रष्टाचार की सेल पहली बार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के इन सचिव महोदय, टाउन प्लानर और जेई ने मिलकर चलाई है। इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई शासन से नहीं होती। कोई लैंड यूज ऐसे चेंज नहीं होता जब तक कि शासन की अनुमति प्राप्त ना हो। 50 बीघे 60 बीघे का नहीं होता, एक लंबे बीघे हों, 500 बीघे हों, 1000 बीघे हों, उस क्षेत्र को चेंज करने के लिए शासन की स्वीकृति अनिवार्य है। लेकिन उसको भी ताक पर रख दिया, बोले हम तो ये भी देख लेंगे, उनका भी पेट भर देंगे, वो हमसे बाहर थोड़ी नहीं है। इस प्रकार इस घोर धंधे को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। अब आप ही बताएं कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, मुरादाबाद का विकास होगा या विनाश होगा, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। अब मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से, निष्पक्ष ईमानदार अधिकारियों से
निवेदन है, इस सिंडिकेट की जांच निष्पक्ष कराकर इन्हें दंडित किया जाए, वरना भ्रष्टाचार का बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा। वो सोचेंगे जब इनका कुछ नहीं हुआ तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो तो खुद कहते हैं लूट की मिली हुई है छूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे तेरे छूट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।